आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र यादव ने लिखा है ये आर्टिकल, ओपिनियन पीस इंडियन एक्सप्रेस। तो हम बात करेंगे आखिरकार मुस्लिम भाइयों की इस समय ज़रूरत क्या है। बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, क्योंकि वैसे ये जीएस पेपर के लिए, जीएस पेपर 1-3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, और योगेंद्र यादव ने लिखा है तो आप समझ ही सकते हैं। तो हम देखेंगे मेरे क्या मानना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ बता दूं कि इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से समझिए, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा और कान खोल के सुनिएगा, दिमाग खोल के सुनिएगा। फालतू कमेंट्स मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि क्योंकि ये जीएस पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है तो हम समाधान बैच आपके लिए लाए। दोस्तों फाइनली हम अब ये 10,000 का हो जाएगा, अभी 1,000 रुपए का है। कहीं पे भी आप मेंटोरशिप प्रोग्राम लेंगे ना, वो 10-15 हज़ार से कम का नहीं। हमारी स्टार फैकल्टी जिन्होंने सिलेक्शंस दिए हैं वो आपको 1-to-1 मेंटोरशिप गूगल मीट पे दी जाएगी। साथ ही साथ 100 डेज प्रोग्राम होगा, जिसमें फेज़ 1 में हम आपको 56 दिनों तक हाई प्रोबेबल टॉपिक्स पढ़ाएंगे, फेज़ 2 में आपकी प्रैक्टिस होगी और फेज़ 3 में रिविजन विद करंट अफेयर्स होगा। साथ ही साथ मेंटोरिंग सेशंस भी होंगे, टेस्ट सीरीज सीसैट भी हम आपको देंगे। तो एक तरीके से यूपीएससी हम आपका निकलवाएंगे 100 दिन तक। बस हमारी बातों को फॉलो करिए। एक बार आपका प्री निकल गया तो मेंस और इंटरव्यू फ्री होगा। तो ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। वर्किंग क्लास के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो काम कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, ये कोर्स उन्हीं ऐसा हमने डिजाइन किया कि सबसे ज्यादा फायदा वर्किंग क्लास को हो, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो समाधान कूपन कोड यूज करें। तो बात इतनी सी है कि आखिरकार असली में हमारे मुस्लिम भाइयों को जरूरत क्या है। क्या हमको रिजर्वेशन देना चाहिए, क्या हमको एफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए, इन्हीं दोनों पे ऑथर बात करते हैं। तो योगेंद्र यादव क्या बताते हैं और मैं क्या सोचता हूं, चलिए एक एक करके चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहले एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, पॉजिटिव एक्शन। जैसे कि एक आदमी है, वो बार बार मुझसे, एक भिखारी है, वो बार बार भीख में 10-10 रुपए ले रहा है। तो बेटर ये है कि मैं उसको कैसे खाना, कैसे पैसा कमाते हैं वही सिखा दूं। मैं कोई उसको स्किल सिखा दूं, मैं कुछ उसको ट्रेनिंग कर दूं, कोई दुकान में बैठा दूं, कोई उसको काम दे दूं। तो वो हो गया एफर्मेटिव एक्शन, कि मैंने उसके लिए एक पॉजिटिव एक्शन लिया है। अब हम सबको पता है कि इसी एफर्मेटिव एक्शन से समाज आगे बढ़ता है। यूरोप, अमेरिका, कोई भी, चाइना, एफर्मेटिव एक्शंस लिए गए और भारत एफर्मेटिव एक्शंस नहीं लेता है। भारत रेवड़ियां बांटता है, क्योंकि नेताओं को पॉलिटिक्स में जीत हासिल करनी है। सोक्रेट्स कहते थे कि डेमोक्रेसी तब लाओ जब पब्लिक जो है, सोक्रेट्स हेटेड डेमोक्रेसी, क्योंकि पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगी तब तक डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। अभी भारत में पब्लिक उतनी अवेयर नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पब्लिक की अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को यहाँ पे फ्री बांटा जाता है, लोगों को लगता है कि बस यही सरकार हमारे लिए काम करेगी, और एक कांग्रेस बीजेपी सब कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई एक सरकार की बात नहीं है ये। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि कौन हमारे लिए एफर्मेटिव एक्शन लेगा। जो एफर्मेटिव एक्शन लेगा उनको कहीं ना कहीं वोट नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी अपील इतनी नहीं होती है। मैनिफेस्टो में क्या ज्यादा एक्साइट करता है कि आपको हम 2,000 रुपये फ्री दे देंगे। 2,000 रुपये आज के जमाने में क्या है, कुछ नहीं है। 2,000 रुपये आपको फ्री दे देंगे। लेकिन अगर वही कोई लिख दे कि हाँ एआई में हम आपको ट्रेन कर देंगे, तो शायद आप उतने ज्यादा इंप्रेस नहीं होगे। तो यही है, ठीक है ना। तो अब जैसे मुस्लिमों की हम यहां पे बात करते हैं, तो दोनों ही आइडिया को हम सपोर्ट कर दे सकते हैं, लेकिन दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं पर्सनली रिजर्वेशन के ठीक ठाक सपोर्ट में रहता हूं, बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं रहता। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उनको मिलना चाहिए, अब वो चाहे जनरल में आते हो, चाहे वो ओबीसी में हो, चाहे SC ST में हो, जो वाकई में गरीब हो। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो खाली नाम का रिजर्वेशन लेते हैं, लेकिन उनके पास अच्छा खासा पैसा है। मेरा एक दोस्त था, उनके पिताजी डॉक्टर थे, उनका भाई PWD में इंजीनियर था, एक बंगला था उसके पास, लेकिन वो रिजर्वेशन का तगड़ा उसने फायदा लिया। और ये बिल्कुल जग जाहिर बात है कि भारत में जो 25% कास्ट है वो रिजर्वेशन का फायदा ले रही है, बाकी 75% SC STs वो रिजर्वेशन का आर भी नहीं जानते, उनको इतना फायदा नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन एक सही चीज है, बशर्ते उसको सही तरीके से लागू किया जाए, है ना। तो हमको स्क्रूटनी की तो जरूरत है। अब जो है वो है, रिजर्वेशन जितना है, लेकिन भारत में हर कोई रिजर्वेशन की मांग करता है। क्या आपने कभी सिखों को रिजर्वेशन की मांग करते हुए देखा है? क्या आपने कभी यहूदियों को सिख रिजर्वेशन की मांग करते हुए देखा है? रिजर्वेशन भाई देखिए, रिजर्वेशन से बेहतर आप मांग करिए कि भाई हमको चीजें दो, हमको सुविधाएं दो। आप रिजर्वेशन कोई बात नहीं, हमको आप सरकार के ऊपर प्रेशर बनाओ कि हाँ इस टैक्स कम करिए आप, है ना, जो आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि रिजर्वेशन का फायदा हर किसी को नहीं मिलना। अगर मिलना होता ना तो भारत बहुत अमीर हो गया होता, कोई गरीबी नहीं होती।
नहीं मिला। ये जग जाहिर बात है कि जिस चीज के लिए रिजर्वेशन लाया था उसमें कुछ को तो फायदा मिला, लेकिन बाद में उन्होंने फायदा बांटा नहीं, वो वहीं रह गया। तो अब मुस्लिमों का भी रिजर्वेशन का आइडिया, भारत में सोशल जस्टिस, जैसा कि हमने बताया कि रिजर्वेशन ले लो सरकारी जॉब में। अब देखो सरकारी जॉब का क्रेज बहुत है, क्योंकि बस सरकार सरकार सरकार, हम दिन रात सरकार को गालियां देंगे और सरकारी जॉब चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि घूस मिलती है। ये हमारी, हम जॉब करने जा रहे बेईमानी के लिए। पहले के जमाने में क्या ऊपरी कमाई बहुत होगी, यही होता था ना। मतलब आप ये मेंटालिटी देखिए कि पूरा समाज, माँ बाप सब कह रहे बेटा सरकारी जॉब लो क्योंकि वहां पे ऊपरी कमाई बहुत है। दूसरा जॉब सिक्योरिटी है। तीसरा कोई काम नहीं करना होता। मतलब हम जॉब करने जा रहे, क्यों जा रहे? क्योंकि हमको कोई काम नहीं करना है, हमको बेईमानी करनी है। ये हमारी मेंटालिटी है। जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका में सरकारी जॉब के लिए कोई बहुत ही कम वहां पे इंटरेस्ट होता है सरकारी जॉब के लिए। वो एफर्मेटिव एक्शंस उनके लिए लिए गए। चाइना में भी यही चीज है। हर कोई, चाइना में जो सरकारी जॉब का डायलेमा है ना, हम यंगेस्ट पॉपुलेशन, 28 साल हमारी मीडियन एज है, लेकिन हम इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। हमारी जो पूरी की पूरी युवा पीढ़ी है वो क्या कर रही है? सरकारी जॉब उसको नहीं मिल रही है, उसको जॉब ही नहीं मिल रही है, क्योंकि उसको स्किल सीखिए मेरे भाई, जॉब की कमी नहीं है आपको स्किल पे, लेकिन वही है कि सरकारी जॉब सरकारी जॉब सरकारी जॉब चाहिए। अब सरकारी जॉब में सबसे बढ़िया है रिजर्वेशन चाहिए, हर चीज में रिजर्वेशन चाहिए, सरकारी जॉब में भी रिजर्वेशन चाहिए। कुछ लोग रिजर्वेशन, मतलब एक जनता बटी हुई है, रिजर्वेशन को सपोर्ट करता है, रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इसके अलावा क्या, इससे बेहतर क्या। पब्लिक एजुकेशन में भी रिजर्वेशन चाहिए। अब वही है, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग इसको नकारेंगे। भाई जाहिर सी बात है, रिजर्वेशन मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक इंसान जिसके माता पिता आईएएस ऑफिसर्स हैं, अब उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बनने की उसकी 90% पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक जो गरीब परिवार से आता है उसको वो लेवल अचीव करने में शायद 4-5 साल लग जाए, उसके लिए रिजर्वेशन बहुत अच्छा है, नो डाउट। उनको दो, आप बिल्कुल दो। तो हर स्ट्रगल जो है वो बैटल ऑफ कोटास पे आके रुक जाती है। मराठा में क्या हो, मराठा रिजर्वेशन को क्वैश करना पड़ा, है ना। हरियाणा में रिजर्वेशन की मांग की जाती है, हर राज्य में रिजर्वेशन की मांग की जा रही है। औरतों को रिजर्वेशन देना चाहिए, मैं औरतों के रिजर्वेशन के काफी पक्ष में रहता हूं। आप एक्स सर्विसमैन, सेक्सुअल माइनॉरिटीज, डिस्प्लेस्ड पर्सन, हर एवरी वन डिमांड्स रिजर्वेशन। और जिस दिन हमने इसको डिमांड करना बंद कर दिया ना, जिस दिन हमने सही सवाल पूछने शुरू कर दिए, उस दिन वाकई में हमारा विकास होगा। वरना हमने क्या बता, विकसित भारत 2047 तक बहुत दूर की बात है। आप सिविक सेंस, जीरो सिविक सेंस है हमारा। जो युवा आप समझिए कि मांग करता नौकरी की, वही ट्रेनें तोड़ रहा है बिहार में। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हर वक्त आप रेलवे स्टेशन को, ट्रेन को क्यों टारगेट करते हो? क्या आप ट्रेनें जला रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो? इसका मतलब क्या है? समझना चाहिए। इन जो एनर्जी है उसको चैनलाइज, युवा फ्रस्ट्रेटेड है, हर जगह अपना गुस्सा निकाल रहा है। अब वो क्या करे बेचारा? सरकार से सही सवाल पूछिए, यही आप कर सकते हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो एफर्मेटिव एक्शंस क्या होगा? मुस्लिमों की ज्यादा हालत खराब है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें इतनी बात नहीं करते। मुस्लिमों में भी जबरदस्त कास्टिज्म है, बहुत सारे बिरादरी है, 100 से अशरफ अजलाफ, ये टॉप 1 है, टियर 1, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है मुस्लिम, ठीक है, कि बस एक ही है, उसमें भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। कुछ अमीर मुस्लिम है, कुछ गरीब मुस्लिम है, कुछ मीडियम मुस्लिम्स हैं, ये है। तो अब एफर्मेटिव एक्शंस क्या हो गए? जैसे स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, स्कॉलरशिप मुस्लिमों को दी जानी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो निकालने चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू क्रेडिट, आसानी से उनको लोन मिल सके, ये होना चाहिए। इन गैप्स को जब तक हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे, रिजर्वेशन की यहां पे बात उठती है। अब देखिए, इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन ये मिल ही नहीं सकता, आज के जमाने तो बिल्कुल मिल नहीं सकता। होता क्या है कि हिंदू मुस्लिम करके यही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फायदा उठाती है। कुछ पार्टीज मुस्लिम को जबरदस्त सपोर्ट करती है, कुछ हिंदू को सपोर्ट करती है, और वो आपस में लड़ते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज खुश हैं वो, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। ये नेता और नेता के बच्चे कोई भी भारत में नहीं पढ़ रहा है, सब बाहर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो खराब हो रहा है। ये जिस दिन हम समझ गए उस दिन चीजें ठीक हो जाएंगी। तो रिजर्वेशन के लिए जो डिमांड है वो इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। और अब देखिए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो मुस्लिमों का इंप्रूव हुआ नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट हम ये देखते हैं, गलत सेंस में मत लीजिएगा, लेकिन जैसे मुस्लिमों का कोई त्योहार होता है, ठीक है ना, तो हमें देखते हैं कि बहुत ही जबरदस्त भीड़ आती है ना, भयानक भीड़ आती है। ये बिल्कुल सच्चाई है। वो रोड पे आएगी, मॉल में आएगी, भीड़ आती है, बहुत भीड़ आती है। अब हमको उसमें ये साफ साफ दिखता है कि सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज वो क्लियरली एविडेंट है मुस्लिमों में, राइट। तो यही चीज है। अब सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने कुछ चीजें बताई थी।
2005 में। तो अब हालांकि उन्होंने रिजर्वेशन को रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि देखिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है। अब 20 साल पहले ये बात हुई, तो अब आप एक बात बताइए कि जब अभी तक क्या इंप्रूव हुआ है? कुछ इंप्रूव नहीं हुआ है। इनफैक्ट सिचुएशन और बद से खराब हो गई है। अब इसमें मुस्लिम लीडर्स का सबसे बड़ा रोल है, ये सबसे बड़ा रोल मुस्लिम लीडर्स का है। लिबरलाइजेशन मुस्लिमों में हो ही नहीं पाया, क्रिश्चियंस में हो गया है। क्रिश्चियंस एक सक्सेसफुल कम्युनिटी साबित हुई है भारत में, सिख भी बहुत सक्सेसफुल कम्युनिटी साबित हुई है, जैन भी। मुस्लिम्स जो है वो पीछे रह गए अगर हम रिलीजन की बात करते हैं पर्टिकुलरली। तो अब 2007 में जो नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी है, उन्होंने कहा था कि 15% कोटा माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए, 10% मुस्लिम्स के लिए होना चाहिए एजुकेशन में। अब ये तो देखिए होने से रहा, क्योंकि उस समय तो मुस्लिम लीडर्स ने बड़ी वाहवाही की, इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन अब ये करंट रिजीम ने इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे रिजर्वेशन, ये क्या है, उनको लगता है कि मुस्लिमों को जस्टिस मिलेगा, नहीं मिलेगा। वही चीज है कि जब भी रिजर्वेशन आएगा कुछ कास्ट को मिलेगा इसका फायदा, लेकिन कुछ को नहीं मिलेगा। मुस्लिमों में भी बहुत सारी, मैंने क्या बताया, कास्ट है ना। तो ये हिसाब किताब हमको देखने को मिलता है। तो एफर्मेटिव एक्शंस लेने चाहिए। अब हिलाल अहमद, मोहम्मद संजीर आलम और नाजिमा परवीन, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है जो कि इस कन्वेंशनल फ्रेमवर्क के आगे जाती है। ये यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के लिए काम करते हैं। इन्होंने रिपोर्ट निकाली, रीथिंकिंग एफर्मेटिव एक्शन फॉर मुस्लिम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अब ये 3 स्टेप्स बताती है, 3 स्टेप दे रहा, 3 स्टेप इस। अब देखिए, चलिए एक एक करके बात करते हैं। इस रिपोर्ट में है ये। सबसे पहला है कि भाई सबसे पहली बात, क्यों एफर्मेटिव एक्शंस मुस्लिम्स के लिए लेना चाहिए? मुस्लिमों को अवेयर होना चाहिए। कभी भी देखिए, याद रखिए कि इस, जैसे मान लीजिए हालात बहुत खराब हैं, तो अगर कोई भी चीज गड़बड़ होती है, तो मुस्लिमों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनको एक पीस रैली निकालनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो, भाईचारे के साथ काम करना चाहिए, दोनों साइड, मुस्लिम और हिंदू, क्योंकि हम मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए उनको, लीडर्स को शांति अपील, शांति कायम करने की बात बोलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे अशरारती तत्व आ जाते हैं जो गड़बड़ करते हैं। अब इससे क्या होता है कि बहुत लोग बदनाम हो जाते हैं, पूरा समाज बदनाम हो जाता है। बहुत लोग नहीं चाहते भाई, इस मिट्टी में सब जन्मे हैं और इस मिट्टी में मर जाएंगे, हम सबको पता है। तो क्या हिंदू मुस्लिम, भाई हम इसी घर में ही, यही देश है हमारा, हम क्या ये बर्दाश्त करेंगे कि हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं आपस में? जब भी हम आपस में लड़े हैं, मरे हैं, बाहरी लोगों ने इसका फायदा उठाया है ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्यों एफर्मेटिव एक्शंस मुस्लिम्स के लिए लेना है। सेकंड, यहां पे जो रिजर्वेशन है फॉर द कम्युनिटी, ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन पूरी कम्युनिटी के लिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई देखिए, पॉलिसी लेके आइए, रियल और प्रेसिंग एडवांटेज। अगर बीजेपी कोई ऐसी पॉलिसी मुस्लिम्स के लिए लेके आ जाए, तो शायद बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जो मुस्लिम वोट जो है वो कटते हैं बीजेपी के, वो भी शायद उनके फेवर में आ जाएंगे, है ना। तो ये हो सकता है, राइट फ्रेमवर्क अगर दिया जाए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। चलिए, अब यहां पे बताया है कि सबसे पहले मुस्लिम जो है, दे आर नॉट जस्ट अ रिलीजियस माइनॉरिटी, वो कोई रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है। मुस्लिम 20 करोड़ के आसपास है भारत में, ठीक है। तो भाई 20 करोड़ तो पॉपुलेशन है यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश की, लेकिन ये रिलीजियस माइनॉरिटी भारत में है कम पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल ग्रुप एक डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप है। आपको मुस्लिम्स गरीब मिलेंगे, आपको मुस्लिमों में एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस अगर आप देखोगे ना, तो उसमें वो काफी ज्यादा पीछे छूट गए हैं। ना ही उनके पास उतनी एजुकेशन है और ना ही उनके पास वो इकोनॉमिक स्टेटस है। आप समझ रहे हो। अब जो लेटेस्ट डेटा है सच्चर कम्युनिटी का जो अपडेट हुआ है, उसमें ये बोला है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अगर एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से कम नहीं है। यानी कि एजुकेशनल अटेनमेंट पे वो SC STs के इक्वल हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इनकम और वेल्थ की बात करें तो वो OBC में आते हैं। यानी कि एजुकेशन तो मिली ही नहीं रही है मुस्लिम्स को। और इसमें किसकी गलती? कहीं ना कहीं मुस्लिम्स की गलती है। सही सवाल नहीं पूछे जा रहे, वो अपने ही लीडर से सही सवाल नहीं पूछ रहे। भाई देखिए, एवरी वन ऑफ द क्रिश्चियंस भी मुस्लिमों से बहुत कम है, लेकिन मैंने क्या बताया कि उन्होंने अपने आप को, उन्होंने एजुकेशन एक तरीका निकाला। अब जैसे मिशनरीज स्कूल हैं, ठीक है ना, या मिशनरीज हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पे क्रिश्चियंस को उन्होंने कोटा दिया है। वो सेमी गवर्नमेंट, भाई माइनॉरिटीज अपने इंस्टीट्यूशन चला सकती है, जैन पारसी चलाते हैं ना, सब चलाते हैं, लेकिन उन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया है।
उन्होंने लिबरलिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, जिसकी वजह से आज क्रिश्चियंस, अगर आप क्रिश्चियन से मिलोगे तो सर्विस सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। लेकिन मुस्लिमों के साथ ऐसा नहीं है। वो कट्टर विचारधारा अभी भी बहुत सारे मुस्लिमों के साथ है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन उनको इतनी मिली नहीं रही है। राइट, ये चीज है। ये जो एजुकेशनल डिसएडवांटेज है, ये इकोनॉमिक स्टेटस या फिर पेरेंटल एजुकेशन की वजह से नहीं है, ऐसा बोला है। अब बहुत सारे फैमिलीज की सिमिलर इनकम और एजुकेशन है, ठीक है। अपर कास्ट हिंदूज जो हैं वो दुगना, जैसे कोई भी हायर एजुकेशन है तो वो दुगने तरीके से एजुकेशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग हो गए उनको एक्सेस करता है। लेकिन ये मुस्लिमों के साथ नहीं है, तो मुस्लिमों के लिए अफर्मेटिव एक्शंस होना चाहिए। अब मैंने क्या बताया कि हर कम्युनिटी इज ऑन देयर ओन। भाई जो मिडिल क्लास है, हिंदू मिडिल क्लास है, उनको क्या मिलता है, लेकिन फिर भी वो एजुकेशन को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में हमको साइंस ऑफ प्रोग्रेस देखने को मिलती है। अब एजुकेशनल एक्सेस मोस्ट रीजन्स में गैप्स हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि वही चीज है ना कि अगर आप मुस्लिमों के लिए रिमीडियल मेजर्स नहीं लेंगे तो ये पीछे छूट जाएंगे। तो 3 रीजंस बताते हैं रिजर्वेशन मे नॉट बी द राइट अफर्मेटिव एक्शन। यहां पे बताया जाता है कि रिजर्वेशन क्यों सही नहीं है मुस्लिमों के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है। भाई आप संविधान में या कानून में किसी रिलीजन को, किसी रिलीजियस कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। सिंपल सी बात है। SEBC सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को आप रिजर्वेशन देते हो, वो भी इंदिरा स्वामी केस में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मराठा रिजर्वेशन की बात आई थी, वो अलग बात है, बहुत सारे राज्यों में 50% से ऊपर चल रहा है। लेकिन जहां एक कोर्ट में जाएगा, मराठा रिजर्वेशन 60% हो गया था तो कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। आप समझ रहे हो, जुडिशरी ने इस पॉसिबिलिटी को ही रिजेक्ट कर दिया है। तो भूल जाइए कि मुस्लिम एक होमोजीनियस कम्युनिटी नहीं है, जैसा कि हमने बताया, उसमें भी बहुत सारी बिरादरी हैं। समझ रहे हो, हंड्रेड्स ऑफ बिरादरीज हैं। जो सोशल एजुकेशन और इकोनॉमिक प्रोफाइल जो है वो वेरी करता है इनका, ठीक है। अब पॉलिटिकल इशू भी है। अगर हम अभी बात करते हैं तो अगर आप मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन लेके आएंगे तो भूल जाइए आप, इससे और ज्यादा नफरत फैल सकती है, और ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजर्वेशन कभी भी सही नहीं था। तो ऑप्शन क्या है, किस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेशन या फिर इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को रोक सकते हो। भाई चैलेंज डिफरेंट है। सिक्योरिटी और आइडेंटिटी की अगर बात करते हैं तो यहां पे मुस्लिम्स ज्यादा फेस करते हैं, ठीक है ना। भाई देखिए, जो भी हो दिक्कत है, ऐसा नहीं है, मतलब डिसएडवांटेज ये ग्रुप ज्यादा है। तो अब क्या करना है, रिपोर्ट रिकमेंड करती है कि देखिए अगर हम सही पॉलिसी बनाएं, क्योंकि अभी क्या है कि देयर आर क्लस्टर ऑफ ओवरलैपिंग पॉलिसी जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर मुस्लिम्स है, बट दे ओवरलैप। तो सबसे पहली बात यही है कि जितना ज्यादा आप इनके एजुकेशन पे काम करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप सेपरेट रिजर्वेशन ना दें मुस्लिम्स को, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुस्लिमों में भी बहुत सारी ऐसी कास्ट है जो ओबीसी क्राइटेरिया के अंदर आती हैं, जो SC/ST क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। इस पे काम करें। आधे से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है, तो ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना, ताकि इसमें रिजर्वेशन भी ना दिया जाए और जो गरीब मुस्लिम हैं उनको फायदा भी मिल जाए, ठीक है। तो जो एजुकेशनल इकोनॉमिक कंडीशन, जैसा कि हमने बताया कि 75% यहां समझ रहे हो, वो दे आर एलिजिबल फॉर टू बी कंसिडर्ड एज ओबीसी, यानी कि जो रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है मुस्लिम ओबीसी को भी उसी रिजर्वेशन वही मिले। हालांकि वो ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर ही आएगा 27%, ये हमको नहीं बोलना चाहिए। अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उन्होंने रिमीडियल एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। नॉर्थ इंडियन हिंदी बेल्ट को भी ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी ताकि उनको ऊपर लाया जा सके। अब देखिए, एक ब्लैंकेट कैटेगरी ऑफ ओबीसी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हमने बताया कि इसमें 2 एक्सट्रीमली बैकवर्ड और बैकवर्ड कम्युनिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड आर्ग्यू करती है कि मुस्लिम को सेपरेट सब कोटाज में मत बांटिए, ठीक है। डिफरेंट मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट लिस्ट ऑफ ओबीसी में आए। अब वो देखिए, जितना ज्यादा जो बैकवर्ड है उतना ही उस लिस्ट में उसको डाला जाए ताकि इनको फायदा मिल सके। अगर इस तरीके का डेटा मिलता है हमको तो हम पॉलिसी भी अच्छे से बना सकते हैं। तीसरा, रिलीजियस एग्नोस्टिक अप्रोच जो है वो नहीं होना चाहिए। अभी मुस्लिमों में भी कुछ अनटचेबल्स मुस्लिम हैं जिनको हाथ नहीं लगाया जाता, तो उसको भी SC/ST कोटा मिलना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। और इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को रिलीजियस ग्राउंड पे, ठीक है ना, मतलब रिलीजियस ग्राउंड किसी भी चीज के लिए अख्तियार करना सही नहीं है। मुस्लिमों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बंद हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनानी चाहिए ताकि इन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन हो सके, ठीक है ना। उसके बाद
कुछ रिजर्वेशन और पब्लिक सेक्टर से ऊपर जाने की बात करता है। इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मुस्लिम अगर आप लोकेलिटीज में जाओगे ना तो दे आर नॉट वेरी मच डेवलप्ड, ठीक है, हालात बहुत ज्यादा खराब है, गंदगी बहुत ज्यादा है। वहां पे लोगों को आप एजुकेट करिए, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको बताइए, बताना जरूरी है। मैंने क्या बताया कि लोगों की जो साफ सफाई है वो लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो लोगों को बताइए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दीजिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको जितना ज्यादा देंगे। फाइन ट्यून करने की जरूरत है, लोगों की सोच बदलने की जरूरत है, मुस्लिमों की सोच बदलने की जरूरत है, ठीक है ना। दूसरा जो है, सेक्टोरल अप्रोच सही रहेगा ताकि स्टेट सपोर्ट दिया जाए, ठीक है ना। देखिए स्टेट सपोर्ट, अगर राज्य थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देगी, मैन्युफैक्चरिंग, कारपेट, जैसे परफ्यूम बहुत बढ़िया, मैं इत्र लाता हूं बहुत बढ़िया, तो अगर इन चीजों को थोड़ा सा और ज्यादा पुश दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, नौकरी दीजिए, हर कोई नौकरी करना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। और तीसरा, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा। कोटा कुछ काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उसमें रिजर्वेशन में कुछ खास फायदा नहीं होगा, ये हमने देखा है, लेकिन अगर आप एफर्मेटिव एक्शंस लेते हैं ना तो बहुत अच्छा होगा। देखिए इसमें मेन मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा योगदान होगा। जब तक लोग ही नहीं समझेंगे तब तक क्या सरकार भी क्या कर लेगी। लोगों को समझने की जरूरत है, मुस्लिम लीडर्स को यह समझने की जरूरत है, समझ रहे हैं? तो यही है, क्योंकि मुस्लिमों के अंदर भी ना भी बहुत ज्यादा कट्टरता है। औरतों का, जैसे वक्फ की बात करते हैं तो वक्फ में कुछ चीजों को इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मैं भाई वक्फ बिल के सपोर्ट में हूं, चीजों को इंप्रूव करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर लिबरलिज्म आ रहा है, जितना ज्यादा मुस्लिम अपने आप को फाइन ट्यून करेंगे, जितना ज्यादा वो अपने अंदर से लिबरलिटी लाएंगे ना, उतना ही ज्यादा होगा। अभी मुस्लिमों के अंदर ना कट्टरता है, काफी लोगों के अंदर, औरतें आगे नहीं आती हैं, औरतों पीछे ही रहती है ज्यादातर मुस्लिम्स कम्युनिटी में। तो इसीलिए हमको इन चीजों को समझना पड़ेगा और उसके बाद हमारे मुस्लिम भाई बहन भी आगे बढ़े। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, समाधान बैच, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।